हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवरात्रि 9 डे चैलेंज में, रामायण चैलेंज में। इनफैक्ट इसको देखा जाए 9 डे चैलेंज नहीं कहना चाहिए, इसको 9 नाइट चैलेंज कहना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास रात को 9 बजे से स्टार्ट होती है। बट ठीक है, जो भी है। तो हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? राम भगवान का तीर जब वाली को लग गया है, उसके बाद वाली नीचे गिर पड़े और अभी वो मरने वाले हैं। राम भगवान का और वाली का एक संवाद हो चुका है, जिसमें कि वाली ने बहुत ज़्यादा इल्जाम लगाए थे भगवान राम पे। और फिर उसके बाद भगवान राम एक एक चीज का जवाब देते हैं। और फिर उसके बाद अभी तारा आ रही हैं और तारा थोड़ा सा डांट रही हैं एक तरह से। किसको? अंगरक्षक जो वाली के हैं, जो डर के मारे भागे भागे आ रहे हैं। और वो अंगरक्षक सजेस्ट करते हैं तारा को कि भाई अपनी जान बचाओ। अब पहले अपनी जान बचा लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यमराज जो है ना वो राम के रूप में आ गए हैं, इतने ज्यादा गुस्से में और इतने ज्यादा वैसे। लेकिन वो कहती है कि मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं। वो लोग बोलते हैं कि अंगद को बचा लो, पति तो चले गया। तो कम से कम अपने इनको तो बचा लो, बेटे को, अंगद को। तो ये बोलती है कि नहीं, मुझे अपने पति के पास जाना है। तो फिर उसके बाद वो भागी भागी वहां पे जाती हैं। उसके आगे से हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। आप थम्स अप या करके कुछ तो बता सकते हैं। देखिए एनोटे एक सेकंड में एनोटेशन ऑफ करता हूँ। हम्म। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? कोई कुछ तो चैट में। ओके, दिख रहा है, फाइन। क्योंकि ना कई बार अगर नहीं दिखता तो फिर दिक्कत हो जा सकती है। तो हमने ये वाला देख लिया था, 23 तक देख लिया था। श्लोक नंबर 19वां अध्याय चल रहा है किष्किंधा कांड का। और ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 23। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि उसी प्रकार कि जिस प्रकार से एक सिंह दूसरे सिंह का मांस खाने के लिए उसकी जान लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सुग्रीव ने इस राज्य को छीनने के लिए अपने भाई वाली की जान ले ली है। ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक। अर्चितं सर्वलोकस्य सप्ताकं सवेदिकं नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यम् उन्मथितं यथा। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो, तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वाली की हो गई है। तो आप देख रहे हो, ये ना कई सारे अलग अलग कंपैरिजन कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कंपैरिजन किसका किया था? बादलों का किया था, कि जिस प्रकार से एक बादल जो बारिश कर चुके हैं उसके बाद कितने शांत हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो मेरे पति देव हैं वाली बिल्कुल शांत से हो गए। और यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय, देवालय मतलब मंदिर, वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो। आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई देखिए, गरुड़ जो है वो नागों को खाते हैं, है ना? तो सब आप इसको एक
सिंपल से टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक नाग को एक गरुड़ पकड़ के ले जाए तो उसकी नाग की क्या हालत हो जाएगी। तो एक तरह से वैसे ही है। वाली जो थे वो एक तरह से बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली थे, लेकिन गरुड़ रूपी राम, या राम रूपी गरुड़ आके वो उनको, उन्होंने अभी उनके तीर मार दिया है। ठीक है। अवष्टभ्य अवतिष्ठन्तं ददर्श धनुरऊर्जितं रामं रामानुजं चैव भर्तुः चैव तथा अनुजम। आगे जाने पर उसने देखा, वो भागती हुई जा रही है ना तारा, अपने तपस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। है ना, जैसे कृष्ण भगवान, अगर आप देखोगे कृष्ण भगवान कई बार अपनी जिस डंडी से गायों को चराने जाते हैं, उस डंडी को जमीन पे लगा के उसके सहारे से इस तरह से कई बार खड़े होते हैं ना, आपने त्रिभंग जो रूप देखा हुआ कृष्ण भगवान का। तो एक तरह से राम भगवान आप धनुष के सहारे, धनुष को जमीन पर टेक के इस तरह से खड़े हुए हैं, ये देखती हैं। उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। ठीक है। तान अतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष व्यथिता भूमौ संभ्रांता निपपातः। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। फाइनली उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई, बहुत दर्द हुआ, और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। है ना, मूर्छित होके, अभी मूर्छित होके क्या मतलब, बिल्कुल अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो जमीन पे गिर पड़ती हैं। सुप्ता इव पुनरुत्थाय आर्यपुत्र इति वादिनी रोद सा पतिम दृष्ट्वा संवीतं मृत्युदामभिः। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्यपुत्र कहकर मृत्यु पाश से बंधे हुए पति की ओर देखते हुए रोने लगी। तो उनको देख के रोने लगी। और हा आर्यपुत्र, देखो आर्यपुत्र ना कई बार आर्य रेस, या आर्य जो एक तरह से हमारे शास्त्रों में आर्य उन लोगों को बोला जाता है जो बहुत ही धार्मिक या बहुत ही अच्छे से रहने वाले लोग हैं धर्म के हिसाब से। तो ये बोलिए आर्यपुत्र, मतलब वाली को ये ऐसे रेफर करिए कि आप तो इस लेवल के, इतने अच्छे लेवल के व्यक्ति थे, आपका ये क्या हो गया। ताम अवेक्षतु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीम् इव विषादम् अगमत कष्टम दृष्ट्वा च अंगदम आगतम। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ, वे विषाद में डूब गए। देखो यहाँ से ना एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कुछ चैप्टर्स पहले या कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएंगे किष्किंधा कांड में। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस वाले श्लोक के बाद से। अभी तक क्या है, सुग्रीव ने इच्छा जताई थी भगवान राम से कि भगवान राम मेरे भाई इस वाली को मार दो आप, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत उलझुल काम किए हैं। ठीक है। भगवान राम ने भी देखा कि भाई इसने धर्म का पालन नहीं किया है वाली ने, तो भगवान राम ने उसको मार दिया। अभी मरने वाला है वो। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जब वो सुग्रीव खड़े होके देख रहे हैं कि अभी वाली ने कितना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, और साथ साथ अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे वाली की पत्नी तारा इस तरह से क्रंदन कर रही है, इस तरह से रो रही है। अब सुग्रीव का भी हृदय पसीज गया। अब हम देखेंगे क्या क्या बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे 19वां चैप्टर खत्म होता है। अब 20वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम्म। चैप्टर 20। रामचापविसृष्टेन शरेण अन्तकरेण तं दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिप आनना। सा समासाद्य भर्तारं पर्यश्वजत् भामिनी इषुणा अभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमं वानरं पर्वत इन्द्र आभं शोकसन्तप्तमानसा तारातरुम् इव उन्मूलं पर्यदेवयत आतुरा। तीनों श्लोक एक साथ थे। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानर राज वाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए हैं, छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। देखो चंद्रमुखी तारा को चंद्रमुखी बोला है ग्लोइंग फेस वाली एक तरह से। तारा हमने पहले भी देखा था, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, आगे भी आने वाला है।
मतलब वो कुछ चैप्टर्स के बाद आएगा। एक समय पे ना बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में सुग्रीव पड़ जाएंगे, तो उस समय फिर से तारा बचाएगी उनको। और आपने जो पहले वाले चैप्टर जिन्होंने देखे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि किस प्रकार से जब वाली लड़ने के लिए आ रहा था सुग्रीव से, तारा ने उनको लॉजिकली बता रही थी कि भाई मत जाओ मत जाओ, है ना। तो अभी वही तारा, चंद्रमुखी तारा, ग्लोइंग फेस वाली इंटेलिजेंट तारा, उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई। तारा जो वाली का शरीर जो लेट वाली का जो शरीर जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उनके ऊपर उसको जाके वो लिपट गई। जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। गजराज, गज मतलब होता है हाथी, राज मतलब हाथियों का राजा। गिरिराज, गिरी मतलब माउंटेन पर्वत, गिरिराज मतलब पर्वतों का राजा, यानी सोचो कितना बड़ा पर्वत होगा। तो जो अपने शरीर से हाथियों के राजा और पर्वतों के राजा, उनको भी मात दे देता था जो व्यक्ति, उन्हीं वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। देखिए, हमने कल भी देखा था, तारा को ना ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। ये बिल्कुल वैसी बात है, हम लोगों ने कई बार न्यूज़ व्यूज़ में भी देखा है ना, कोई फिटनेस फ्रीक है, बहुत जिम जाता है, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान व्यान रखता है, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक से उसने शरीर त्याग दिया। या कोई बहुत ही यंग व्यक्ति है, उसने बिल्कुल मतलब अचानक से कोई अजीब सी ऐसी बीमारी हो गई जो जनरली शायद लोगों को बुढ़ापे में होती हो। तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे, आश्चर्यजनक हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए वाल्मीकि मुनि कितने कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि ये सेम व्यक्ति था जो पर्वतों और हाथियों से भी ज्यादा ताकतवर टाइप का था। वह सेम व्यक्ति की आज ये हालत हो गई है कि ये पचा भी नहीं पा रही, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही तारा। और ये बताने का एक तरह से हम क्या लेसन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो चल रहा है, हम लेसन ये ले सकते हैं, हमारी लाइफ में भी कई बार इस तरह की अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। भाई अगर एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चीज अगर आ जाए, जैसे कि लाइफ में अचानक से आपको किसी ने बता दिया कि भाई आपको आप इतने रुपए का, बहुत ज़्यादा रुपए का आप इनाम जीते हो, है ना, आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। कई बार ऐसा होता है ना, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही आप घुसते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं फॉर्म वॉर्म भरवाने के लिए कि कुछ तो लकी ड्रॉ निकलेगा। और आपने आपने ऐसे ही भर दिया, एक महीने बाद कॉल आता है, सर या मैम आपका उसमें वो जो आपने भरा था ना एक महीने पहले, जो कि हमको याद भी नहीं है, उसमें आपको ये गिफ्ट मिला है। तो वो एक वैसी चीज होती है जहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज आता है अनएक्सपेक्टेड रूप से, ठीक है, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनएक्सपेक्टेड रूप से अगर नेगेटिव चीज आ जाए तो आदमी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे सेम चीज हो रही है तारा के साथ। और सेम चीज कलयुग में, कलयुग इसमें कलयुग में बहुत सारे दोष होते हैं, है ना। तो कलयुग में अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी नेगेटिव चीज हो जाती है। अभी आप देखिए ना, कुछ समय पहले अचानक से किसी को कुछ पता भी नहीं था, अपने नॉर्थ में और अपने वेस्टर्न साइड में भी कहीं कहीं पे कितनी ज्यादा अचानक से बारिश, क्लाउड बस्ट हुआ और कितना ज्यादा जान और माल की हानि हो गई थी, है ना। तो अनएक्सपेक्टेड। तो हमारी लाइफ में भी अगर इस तरह से कुछ आता है तो हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। अभी आप नोटिस करेंगे कि तारा अब किस तरह से भगवान की शरण में जाएंगी आगे। लेकिन ओब्वियसली जब हमारा लव्ड वंस जाते हैं तो पेन होता है, लेकिन अपने को शरण किसकी लेनी है, उससे बाहर कैसे निकलना है। भाई लाइफ टाइम अपने को नेगेटिव तो रहना नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है लाइफ फिनिश फिनिश हो गई। तो अब आगे कैसे उठना है, बाउंस बैक कैसे करना है, वो हम देखेंगे आगे यहाँ पे, ठीक है। रणे रणे दारुण विक्रांत प्रवीर प्लवतां वर किम इदीनां पुरो भागम अद्य त्वं न अभिभाषसे। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानर राज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं है। अब यहाँ पे वो उस वाली के शरीर से बात करने की कोशिश करिए, वाली का शरीर नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ी जान है। और वो उनको बोलेंगे कि वानर राज आप क्यों नहीं मुझसे बोल रहे। कई बार इस तरह का चीज बहुत ही पेनफुल होती है, लेकिन हम लोगों ने भी कई बार देखा है ना, आस पड़ोस में कभी कोई अगर शरीर त्याग देता है तो उनके लव्ड वंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, है ना, उस बॉडी से। उसी तरह की यहाँ पे सिचुएशन हो गई है। उत्तिष्ठ, उठिए।
उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयन उत्तमं न एवं विद्या विधाह शेरते ही भूमौ नृपति सत्तमाः। कपिश्रेष्ठ उठिए और उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। ये देखिए, वो बोल रही हैं कि आप यहाँ पे पृथ्वी पे ऐसे क्यों सो रहे हो? आप तो किष्किंधा नगरी के राजा हो। आप जैसे राजाओं को तो एक उच्च श्रेणी के बेड पे सोना चाहिए। आप जमीन पे क्यों सो रहे हो? तो आप ना इसको इमोशनली पेन फील करने का कोशिश करिए तारा का, कि किस इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं। अतीव खलु ते कांता वसुधा वसुधाधिप गत असुर अपि ताम गात्रेह माम विहाय निषेवसे। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन आलिंगन किए सो रहे हैं। तो ये एक तरह से कह रही हैं कि शायद शायद ये पृथ्वी ना आपको मुझसे भी ज्यादा प्रिय है, जो कि ना आप, मैं पास में हूं लेकिन मुझको ना आलिंगन करते हुए आप इस पृथ्वी को आलिंगन कर रहे हो। व्यक्तम अद्य त्वया वीर धर्मतः संप्रवर्तता किष्किंधा इव पुरी रम्या स्वर्ग मार्गे विनिर्मिता। वीरवर, आपने धर्म युक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? तो ये बोल रही हैं कि ऐसा लगता है कि ना आपने स्वर्ग में किष्किंधा जैसी कोई एक वो बना ली है, और अब वहां जाके आपका वहीं पे उधर ही आप इंटरेस्टेड हो गए हो, तो इसलिए आप, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे क्यों लेटे पड़े होते? आपको पता है आजकल कई सारी ऐसी रिसर्चेज आई हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ये बताते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति, कोई एक अनहोनी सी चीज जो हो जाती है, उससे अपने आप को उभरने के लिए कुछ तो चीज मान लेते हैं। इनफैक्ट इस वाली इस तरह की इसको हेलुसिनेट बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, इस वाली से रिलेटेड कई सारी मूवीज भी बनी हैं कि अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति नहीं है और हम उस चीज को नहीं झेल पा रहे, उस फैक्ट को कि ये व्यक्ति नहीं रहा, तो अपने अंदर ही अपने आप को बचाने के लिए हमारा दिमाग एक तरह से एक पिक्चर सी क्रिएट कर देगा। अंदर से हम मानने लग जाएंगे नहीं नहीं है। तो कई बार आप देखोगे वो लोग, कोई नहीं है, उससे बात भी कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह का बीमारी भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको, मतलब हम बीमारी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि तारा जो है ना, तारा बहुत ही पेन से गुजर रही हैं, और वो वाली के शरीर से या वाली से बात करने का प्रयास कर रही हैं। हमको यही करना है। रामायण महाभारत में जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं, उस चीज को आजकल जो भी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, उन चीजों से थोड़ा लिंक करके देखना है ना। तो यानी अस्माभिः त्वया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु विह विहरतानि त्वया काले तेषाम् उपरम कृतः। आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। देखिए, आप यहाँ से एक चीज को रिलेट करिए। कुछ समय पहले लगभग लगभग सेम बात, इस बात को राम भगवान कह रहे थे। ये यहाँ पे क्या बता रही हैं? अपनी मेमोरीज, पीछे की जो उनकी यादें हैं वाली के साथ, उनको याद करने की कोशिश करिए कि हमारी अब यादें, जो यादें यादें ही रह गई, अब हम उनको दोबारा से नहीं रिप्लिकेट कर सकते दोबारा से। तो और इसी तरीके से पहले की मेमोरीज को याद कर रहे थे थोड़ी समय पहले, कौन? पंपा सरोवर के पास में भगवान श्री राम। और उस समय भगवान श्री राम इतने दुखी हो गए थे कि उनको किसने फिर ढांढस बनाया था या किसने हेल्प किया था? लक्ष्मण जी ने। और यहाँ पे ये भी ऐसी कह रही है कि हमारी पीछे की मेमोरीज, पीछे की यादें बस अब खत्म हो गई, अब हम आगे वैसे नहीं कर पाएंगे। निरानंदा निराशा अहम निमग्ना शोक सागरे त्वयि पंचत्वम आपन्ने महायूथपयूथपे। नाथ, आप बड़े बड़े यूथपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके, यूथपति मतलब जैसे हमने बताया था, यूथ मतलब होता है ग्रुप, यूथपति मतलब ग्रुप का लीडर, और कई सारे ऐसे लीडर्स के भी लीडर। तो वाली आप वो थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ।
हृदयं सुस्थिरं मह्यं दृष्ट्वा विनिहतं भुवि यन्न शोक अभिसंतप्तं स्फुटते अद्य सहस्त्रधा। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। देखिए ये वाला श्लोक ना खासकर भक्तों की लाइफ के लिए बड़ा, यहाँ से हम लेसन ले सकते हैं। ये क्या कह रही हैं तारा, ये अपने आप को कोस रही हैं, जबकि अभी इनकी क्या गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है ना। ये अपने आप को कोस रही हैं, ये बोल रही हैं शायद ना मेरा जो हृदय है वो बड़ा कठोर है, पत्थर के समान है, जो कि मेरे पति, मृत पति को सामने देख के अभी तक जिंदा है, अभी तक धड़क रहा है। जबकि ना अगर सच में मेरे अंदर मेरे पति के प्रति प्रेम होता तो ये अब तक फट पड़ता और इसके कई सारे टुकड़े हो चुके होते। तो ये यहाँ पे मतलब अपने आप को दोषी एक तरह से कह रही है, शायद मेरे पास इतना प्रेम नहीं है। अब लगभग ऐसी चीज ना, भक्त जो है ना, जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर है, जो भी व्यक्ति भगवान को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, भगवान को याद करने की, भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं ना हम लोगों के हृदय में इस तरह की भावना होनी चाहिए, या हम लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए कि कि शायद ना कई बार हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं, 10 मिनट की रामायण पढ़ ली या 10 मिनट का कुछ माला कर ली, भगवान का नाम ले लिया, और हम सोचते हैं वाह आज तो हमने बहुत ज़्यादा भक्ति कर ली। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको यहाँ वाले श्लोक से ये सीखना चाहिए कि हम करें तो ज़्यादा भक्ति, लेकिन मन में सोचें कि यार अभी भी मैं कमी कर रहा हूँ। जैसे जब हम छोटे थे तो हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ऐसे समझाते थे ना कि चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ना मतलब अपने आप को ना ऐसे मत मानो कि हाँ बस हो गया, 2 घंटे हो गए, हाँ बस पढ़ाई हो गई, नहीं। अपने आप को ना सेटिस्फाइड फील मत करो। वो है ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो उस तरह से कि आप ना कि अभी और करना है और करना है, इस तरह से हमको फील करना चाहिए कि तो ये यहाँ पे तारा कह रही है कि मेरे हृदय में और ज्यादा प्रेम होना चाहिए था वाली के लिए। उसी तरह से एक भक्त को, हम लोगों को, साधकों को, जो साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मन में भी ये वाले थॉट्स होना चाहिए कि मुझको और भक्ति करनी है। अभी केवल फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कई सारे ने ज्वाइन किया होगा ये 9 दिन के हिसाब से, लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं इस वाले प्रिंसिपल को यूज करके, वाई ओनली 9 डेज, केवल ये 9 दिन ही क्यों? अरे हम 9 दिन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम जरूरी है क्लास के दौरान जब हम पढ़ रहे हैं उसी समय बस क्लास के दौरान पढ़ें? अरे दिन में जब टाइम मिलेगा हमको 5 मिनट, तब भी हम रामायण पढ़ सकते हैं या भगवत गीता भागवतम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को रोको मत, बाउंड्री मत बांधो, है ना। हमेशा क्रेव करो कि अभी और करना है, मुझे अभी और करना है। ये एक अच्छा लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर सुग्रीवस्य त्वया भार्या हृता स च विवासितः यत् तत् तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्ता एयं प्लवगाधिप। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। तो अब ये हाँ, बोल भी रही हैं एक तरह से, इनको समझ में आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं, कि भाई आपने ना सुग्रीव की पत्नी के साथ जो किया था दुर्सलूक, गलत सुलूक, उसको किडनैप कर लिया था और उनको करा था, उसी का आपको एक तरह से फल मिल रहा है। निःश्रेयस्परामोहात् त्वया च अहं विगर्हिता या एषा अब्रुवं हितं वाक्यम वानरेंद्र हित एषणी। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। जिन्होंने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं वहां पे हमने नोटिस किया था ना, तारा बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी वाली को, मत जाओ मत जाओ, और वाली खुद ही इनको ही डांट दिया था, चुपचाप से तुम अंदर जाओ, है ना। और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप यहाँ से सुग्रीव से लड़ने मत जाइए। तो ये वही चीज कह रही है कि आप यहाँ पे मोहवश हो गए थे। मोहवश मतलब किसी चीज से अटैच हो जाना, कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे ये काम करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने दिमाग में अपना बिठा लिया है कि मुझको ना ये वाला काम करना है, मतलब नेगेटिव वाले भी कई, और वहाँ पे अपना कई बार अपना दिमाग नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज बारिश हो रही है, रात में लाइट आ रही नहीं है, सड़क पे पानी भरा हुआ है, लेकिन मैंने दिमाग में लगा दिया अरे मुझे तो चौराहे पे जो आइसक्रीम वाला बैठा होता है ना और जो गोलगप्पे वाला होता है ना, वहाँ जाके आज खाना ही खाना है। अरे भाई घर वाले जब मना कर रहे हैं, बारिश है, इस मौसम सही नहीं है, रहने दो, नहीं जाना है। और फिर सपोज करो आप जाते हो ऐसे और रास्ते में फिर
अंधेरे में कुछ गड्ढे वड्ढे में पैर चले जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उसी तरह की चीज यहाँ पे है। मोहवश आप अटैच हो गए उस आइसक्रीम से, आप अटैच हो गए उस गोलगप्पे से। ठीक है। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं, 12वें श्लोक तक। उसके बाद हम कल करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, छोटा सा एडमिन अनाउंसमेंट है, मैं आपको वो थोड़ा बताता हूँ। जैसा कि मैंने ग्रुप में डाला था कि हमारी जो नई वेबसाइट है, उस वाली वेबसाइट का लिंक डाल दिया था। इनफैक्ट सेम वेबसाइट है जिसपे आप कोई सॉल्व करते हो ना, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आप सभी का स्कोर पता चलता रहे। तो ये है वो वेबसाइट जिसका लिंक ग्रुप में है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर नेविगेशन बार है, यहाँ पे अपने सारी चीज़ें हैं कि नोटिस बोर्ड में हमारी जो मेन मेन लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी आपको। देखो यहाँ पे कि अगर सपोज करो आपके किसी फ्रेंड को रजिस्ट्रेशन करवाना है, देखो कोई भी इसको बीच में भी रजिस्टर कर सकता है, डे 3 से डे 4 से कोई भी कर सकता है, रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन लिंक, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स हैं, यूट्यूब का लिंक, तो ये जूम का लिंक भी यहाँ पर ही है ना। तो ये सारी चीज़ें इधर से हैं। किसी को मेल करना है किसी चीज़ पे, मेल भी कर सकते हैं यहाँ पे इस आईडी से। फिर उसका नोटिस बोर्ड के बाद है लीडर बोर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको जरा थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप सभी का जो हमारे 3 इवेल्यूएशन कंपोनेंट्स थे, जिन पे मार्क करेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट में जो चीज़ आएगी, यहाँ पे उसका डेटा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखिए, अभी जितने भी व्यक्ति, जितने भी डिवोटीज जिन्होंने रजिस्टर किया था, उन सभी को एक एक गुह्य ज्ञान आईडी दे दी गई है। 4 डिजिट का आईडी नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे भी ये आएगा, ये हर जगह आपको यूज़ होना है। इनफैक्ट आप सभी अपना आईडी देख लीजिए उस लिंक पे जाके, वैसे मैंने ग्रुप में डाला है वहाँ से। और आज के जो आप सभी के जो नेम्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने आप को रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ने भी अपनी नेम पे नहीं लगाया। अपने नेम के साथ आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अपने नेम के साथ अपनी वाली आईडी भी लगा दीजिए, कॉमा लगा के कुछ, तो जिससे कि ना हमको अटेंडेंस में इजी रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, आप इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाएंगे मोर में, और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है। तो रीनेम में जाके अपना जो भी नाम है उसमें कॉमा लगा के अपना आईडी भी लगा दीजिए, वही है ज्ञान आईडी 4 डिजिट की। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आईडी याद रखिए। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने हर दिन के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो आपने क्लास अटेंड किया नहीं करी, तो जैसे ये डे 1 है, 22 सितंबर वाला, उस दिन जूम जूम की क्लास अटेंड करी या ना करी, और अगर करी है तो कितने मिनट की है, हमारे पास सारा डेटा है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो ये सबसे यहाँ पे अखिलेश कुमार शर्मा, ये प्रभु जी हैं कानपुर से, ये उनका आईडी है 2060। तो उन्होंने डे 1 का जो जूम पे क्लास थी वो 28, यहाँ लिख रहा है ना, इसका मतलब 28 मिनट के लिए वो जूम पे थे क्लास में। हमारी जबकि क्लास लगभग 45 मिनट चली थी, तो उनकी 28 मिनट थी। अभी यहाँ पे कल्पना गर्ग माता जी हैं, इनके में 44 लिखा हुआ है, यानी ये 44 मिनट तक क्लास में रही थी। और इसी तरीके से आप हर किसी का देख सकते हो कि ना, आप अपना अपना देख सकते हो कौन कितनी देर क्लास में रुका था। दूसरा है ऑडियो। ऑडियो वाला हमारा कि चैप्टर की जो रिकॉर्डिंग है ना, चैप्टर नंबर 2 की जो रिकॉर्डिंग थी, डे 1 का असाइनमेंट था सर्ग 2 किष्किंधा कांड की रिकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख रहा है 9। इसका मतलब इन्होंने जो अपनी रिकॉर्डिंग भेज दी है, उस रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन है 9 मिनट। 9 मिनट उसकी लेंथ थी, जो उन्होंने भेजा था। फिर है क्विज। क्विज में तो हमारे 30, मतलब क्विज में जितने क्वेश्चंस थे, तो डे 1 वाली क्विज थी, उसमें 30 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे तो सबके 30 30 यहाँ रहेंगे, जिसने भी वो क्विज अटेम्प्ट की है। ठीक है। बाय द वे, यहाँ पे कितनी मिनट्स हैं यार, यहाँ पे ये वाली कितनी मिनट्स हैं ऑडियो की, या जूम की कितनी मिनट्स हैं, या क्विज में कितने क्वेश्चंस हैं, इससे आपका उस पर कोई स्कोर पे वो असर नहीं पड़ेगा। ये बस थोड़ा सा हमारे उसके लिए कि कितना समय हमने भगवान की चीज़ों में दे रहे हैं, इसके लिए है। ठीक है। अभी डे 2 देखो, डे 2 में भी सेम चीज़ है कि 30 मिनट जूम क्लास अटेंड करी, 11 मिनट का उनका ऑडियो आया, और 20 मिनट मतलब 20 क्वेश्चंस किए। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे टोटल वाला लिखा हुआ है ना, टोटल का मैं यहाँ पे कितना लिख रहा है, 69। तो इसका मतलब डे 1 में टोटल 69 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे परसों वाली क्लास में। फिर यहाँ पे ये 20 लिख रहा है, इसका मतलब 20 लोगों का हमारे पास वो ऑडियो आया है, केवल 20 लोगों का। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने, जिन्होंने भी नहीं भेजा है, अपना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, किसी पे भी भेज दीजिए। दिक्कत है तो हमको मैसेज करिए। ठीक है। और फिर ये क्या, 39 लोगों ने क्विज अब तक सबमिट किए। क्विज कौन सी, डे 1 की।
अब इसी तरह से डे टू अगर देखोगे तो डे टू में यानी कल 65 लोग थे, और 15 लोगों का हमारे पास अभी तक केवल 15 का असाइनमेंट आया है ऑडियो वाला, और 26 लोगों ने क्विज को सबमिट किया था। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी ये तो इस तरह से आप अपना अपना देख सकते हैं। यहाँ एक काम की चीज़ ये है, यहाँ पे कई सारे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उनको समाव इधर से लिंक मिल गई या पहले वाले थे, तो वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं किया, तो इसलिए उनके नाम पे नॉट रजिस्टर्ड है। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर करोगे, तो प्लीज़ आप रजिस्टर कर लीजिए, ग्रुप में रजिस्ट्रेशन का लिंक है। तो यहाँ पे कई सारे हैं नॉट रजिस्टर्ड वाले, मेरे ख्याल से 20 के आसपास हैं। आप सभी प्लीज कर लीजिएगा। अब ये हमारा हो गया आपकी प्रोग्रेस। अब यहाँ एक और चीज थोड़ा सा देख लीजिए। अभी तक डे वन और डे टू के जिन्होंने सारे तीनों चीज किए हैं, तो उनका यहाँ पे 100% है। स्कोर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने तीनों चीज करी है तो आपके 100%। आप देखो यहाँ पे ये सब जो है ना, ये सारे जो हैं यहाँ तक, इन सब ने पूरे अपने असाइनमेंट असाइनमेंट सब कुछ करके रखे हैं, इसलिए इनका 100% है। तो जिन जिन का कम भी है ना, आप अपना देखिए यहाँ पे आके कि आपके नाम के आगे कौन कौन सा वाइट वाइट बॉक्स हो रहा है। ग्रीन मतलब आपने काम कर लिया, वाइट बॉक्स मतलब काम नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अनुष्का जैन जी हैं, तो इनका ये वाइट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा डे वन का ऑडियो। तो इनको अगर जैसे डे वन का अपना वो भेज देंगी ऑडियो रिकॉर्ड करके, तो इनका यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से इनको डे टू का भी जो है, ये भी इनको भेजना है। ठीक है, आप अपना देख सकते हैं कौन कौन सा आपका वाइट हो रहा है, और वो भेज दीजिएगा, मतलब उसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है क्विज, ये आपको पता है। तो अभी तक डे वन और डे टू की क्विज हो गई है। तो ये डे टू का हो गया, फिर उसके बाद डे वन का हो गया, डे थ्री का क्विज कल सुबह आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर किसी को किसी की छूट गई है, तो यहाँ से डायरेक्टली इधर से भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। फिर क्या है, अभी क्या आपको जो वो करना है, रिकॉर्ड करनी है ना ऑडियो। ऑल्दो हमने ग्रुप में पीडीएफ्स भेज दिए हैं, लेकिन वो पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्ग वन का, मैंने सर्ग वन का इसलिए डाल दिया है, कुछ कुछ भक्त कह रहे थे कि भाई आप सर्ग टू से स्टार्ट करवा रहे हो। हम तो सर्ग टू से इसलिए स्टार्ट करवा रहे थे क्योंकि सर्ग वन बहुत बड़ा है, 130 श्लोक है। लेकिन कुछ कुछ भक्त थे, जैसे राधा द्विती माता जी ने रिक्वेस्ट करा था कि भाई मैं सर्ग वन से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो हमने फिर सर्ग वन का भी यहाँ पे पीडीएफ दे दिया है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अब सपोज करो आपका कोई दोस्त या कोई सगा संबंधी कोई रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, तो आप यहाँ से ही, अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं, इधर ही जाके फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अब एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल लिंक है, आप इस पे जाके सब काम कर सकते हैं। जो भी हमारे 9 दिन के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। और जैसा कि दुर्गे माँ ने कहा है कि हमको अपने दोस्तों को भी बुलाना है, उन सबको बुलाना है, तो उनको बुलाना मतलब उनको रजिस्टर करवाना है, उसके लिए भी सेम लिंक आपको यूज करनी है। ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि अभी सपोज करो आप पेज पे नीचे हो और हमको जाना है रिकॉर्डिंग्स में, या फिर हमको जाना है लीडर बोर्ड पे जहाँ पे आप सबका स्कोर है, तो यहाँ पे ऊपर ये स्टिक कर जाएगा, ये जो नेविगेशन बार है वेबसाइट पे स्टिक कर जाएगा। आप डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्ट नोटिस बोर्ड को क्लिक करेंगे, नोटिस बोर्ड पे आ जाएंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो आपके लिए कन्वीनियंट करने के लिए चीज़ों को, ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है। तो आप इसका अच्छे से यूज़ करिए, और ये रियल टाइम में हम इसको अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी है वो ये कि अभी तक टोटल जो नए न्यू या यूनिक पार्टिसिपेंट्स हैं 108। आज की क्लास का जोड़ा नहीं है, कल तक है। 108 टोटल नए डिवोटीज थे, और टोटल 76 घंटे का हमारा कंबाइंड श्रवण हुआ है। 76 घंटे हम लोगों ने रामायण का श्रवण किया है पूरे ग्रुप ने। तो आप सोचिए, इससे हम भगवान राम को और भगवान और हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे कि एक ग्रुप आके 76 मिनट तक, 76 घंटे तक रामायण का डिस्कशन हुआ है। और फिर ये हमारा टोटल टाइम है 93 घंटे। इस 93 घंटे में ना सब कुछ इन्वॉल्व है, यानी हमारे इस पूरे ग्रुप का टोटल श्रवण करना, जूम पे क्लास को सुनना, क्विज को सॉल्व करना, और अपना ऑडियो भेजना, इस सारे का टोटल टाइम जोड़ के अभी तक डे वन और डे टू का मिला के 93 घंटे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है हम सभी के लिए, पूरे ग्रुप का सक्सेस कह सकते हैं इसको। और हम कोशिश करें कि इसको और नंबर को बढ़ाएं। ठीक है। हम एक काम करते हैं, आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा क्विक, कल्पना माता जी ने वो किया है, रेज किया है हैंड रेज, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। यस माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो कोड, नाम के आगे कोड डालना है वो कैसे डालना है, एक बार ये दोबारा से बताएंगे? जैसे मेरा है कल्पना गर्ग 2036 है। ओके। अच्छा, तो आप एक काम करिए, कोड वैसे यहीं पे जूम पे ही रीनेम कर सकते हैं हम। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो लिख रहा है ना, पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करिए आप। हाँ जी। फिर वहाँ पे आपका खुद का नाम आ रहा होगा ना, हाँ जी। उस नाम को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी। उस ठीक रीनेम है। पे जाके कॉमा लगा के वो कर सकते हैं। ओ। थैंक यू मानसी जी, आपने अच्छा याद दिलाया। अब यहाँ पे आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज जस्ट 1 मिनट और दीजिएगा मुझको। वो है, मैं स्क्रीन पे जरा शेयर करता हूँ। हाँ, नहीं, आई थिंक ये स्क्रीन पॉज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, जो यहाँ पे सबका जिन जिन का 100% है, जो अच्छे से कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम ना आपको इंस्पायर करने के लिए और आपको और इनकरेज करने के लिए और बाकी को इनकरेज करने के लिए आपका एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके नाम के बगल में आएगा। ठीक है? तो हम ना शायद आप लोगों को अलग से पर्सनली मैसेज करके आपसे एक छोटा सा फोटो, मतलब फेस तक का फोटो, वो हम आपसे ले लेंगे। जिससे कि क्या है ना, ऑटोमेटिकली जो जो भी टॉप 10 टॉप 20 में रहेगा, जिनके 100% पूरे रहेंगे, प्रोग्रेस रहेगी, उनका ऑटोमेटिकली उनका वहाँ पे नाम, फोटो आएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ये कोई कंपटीशन वाली चीज़ नहीं है, ये बस इतना एनकरेज करने के लिए है कि आप बस क्लास रेगुलर आओ, जैसे तैसे करके आवाज़ में रिकॉर्ड करके रामायण का पाठ करके उसको भेज दो, और कितने भी नंबर आए अपना क्विज को सॉल्व कर लो। अपना हम नंबर वंबर तो देख ही नहीं रहे, है ना, हम ये तो देख ही नहीं रहे आप कितने अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो बस, और क्लास में भी कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोशिश करो थोड़ा समझने की। हाँ, तो आपको बस छोटे छोटे 3 काम करने हैं, कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरी लिस्ट में सब लोगों के फोटो आए वहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कंपटीशन नहीं देख रहे। तो ओके, आज का हम यहीं तक रखते हैं, 7 मिनट ऊपर हो गया, आई नो। तो आज हम कोई सवाल नहीं ले रहे, मैं ग्रुप में एक क्वेश्चन वाली एक लिंक भेज दूंगा, तो जिसका कोई डाउट रहेगा उसमें आप अपना क्वेश्चंस अपने लिख दीजिएगा, हम बाद में उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।